किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है वर्षा ऋतु में बकरी पालन और प्रबंधन। खासकर वर्षा ऋतु में जैसे बकरी है और जब ओकर मन के चारा के बात आते, जैसे गाय है, भैंस है, अन्य जो पशु है ओमन ह वर्षा ऋतु में बहुत बढ़िया ढंग से ओमन चर लेते और ओमन ह स्वस्थ रहते, बढ़िया ढंग से ओकर उनके पेट भरते। लेकिन बकरी मन ह जो चारा रही ओमन ला समस्या होते, ओमन जमीन से लगे होकर जो चारा रही ओला ओमन नहीं खाए और सूखा पसंद रही ओमन ला। तो एक सेती ओकर मन के विशेष प्रबंधन करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, जेकर से हमारे किसान भाई मन जो मुख्य उद्देश्य होते कि हमन हाँ आमदनी कमावन, आय कमावन, तो विशेष रूप से उनके पालन प्रबंधन वर्षा ऋतु में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जानकारी पर हमारे बीच में हवे डॉक्टर राजकुमार गढ़पाली जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा तो हम करबो, लेकिन बकरी पालन और प्रबंधन के ऊपर एक लघु एक फिल्म बने हैं। आओ वो फिल्म पहले देखथन, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि एवं पशुपालन का विकास होना आवश्यक है। पशुपालन विकास के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र की संपूर्ण उन्नति एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। इस प्रदेश के आदिवासी अंचल में अनेक कृषक परंपरागत रूप से बकरी पालन व्यवसाय करते रहे हैं। बकरी पालन मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार द्वारा किया जाता है। बकरी पालन प्रायः सभी जलवायुओं में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव तथा पालन पोषण के साथ संभव है तथा इसके उत्पादन की बिक्री हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है, जहां एक ओर पशुओं के चारे, दाने एवं दवाइयां महंगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी होते जा रहा है तथा सामान्य एवं गरीब आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा है। वहीं बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम लागत एवं सामान्य देखरेख में भी गरीब किसानों एवं खेतीहीन मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे होने वाली आय समाज में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारतवर्ष में बकरियों की कुल संख्या 14.8 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल बकरी संख्या का लगभग 25% है। बकरियों की संख्या के हिसाब से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। बकरियों के उत्पादन के क्षेत्र में शासकीय एवं अशासकीय प्रयास अब तक अत्यंत कम रहे हैं। बकरियों की संख्या में प्रति वर्ष 3 से 4% की दर से वृद्धि हो रही है, जिससे इस बात का अनुमान सजगता से लगाया जा सकता है कि इस पशु की प्रजाति भारत की जलवायु एवं परिस्थितियों में अनुकूलता की असाधारण क्षमता है। अतः समय की मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन की असीम संभावनाओं का एक भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष वर्ग गडरिया इनके बड़े समूह को परंपरागत रूप से पालते हैं। दूसरे गरीब एवं सर्वहारा तबके भी इनका पालन करते आए हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अच्छी आमदनी देने वाला व्यवसाय सदियों से प्रचलित रहा है। गरीबों की आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी से मांस के अतिरिक्त दुग्ध, खाद एवं चमड़ा भी प्राप्त होता है।
बकरियां छोटी आकार की होने के कारण आसानी से महिलाओं एवं बच्चों द्वारा पाली जा सकती है। बकरी पालन हेतु प्रति पशु कम स्थान की आवश्यकता होती है तथा रखरखाव पर खर्च भी बहुत कम होता है। जितने खर्च पर एक गाय पाली जाती है उतने ही खर्च पर 5 बकरियां पाली जा सकती है। छोटे एवं सीमांत किसान अथवा भूमिहीन मजदूर कम पूंजी निवेश में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बकरियों को पालने के लिए अत्यंत विशिष्ट एवं महंगे गृह निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। सभी मवेशियों की तुलना में बकरियों का उच्च वृद्धि दर होने की वजह से कम समय में अधिक आमदनी अर्जित की जा सकती है। वर्ष भर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहां लगभग 44% वन्य इलाका है, ऐसे राज्य में बकरी के खाद्य पदार्थों पर कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उपरोक्त वजह से ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में बकरी पालन की अपार संभावनाएं व्याप्त है। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। नमस्कार। जैसे हमन हाँ वर्षा ऋतु में बकरी पालन और प्रबंधन के बात करत हन, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहबो कि हमार किसान भाई मन के अतिरिक्त आय में बकरी पालन हाँ कतेक सहायक हवय? देखिए, बकरी पालन अतिरिक्त आय बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि एक गाय की तुलना में अगर हम 5 बकरियां रखते हैं तो हमको ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। वो मुख्य बात यह है, बकरी पहली चीज़ तो संभालने में बहुत आसान होती है। दूसरी बात, बकरियों की बढ़वार दर बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, इनकी प्रजनन क्षमता गाय के मुकाबले बहुत अच्छी होने की वजह से, जैसे कि प्रायः हम देखते हैं गाय जो है 1 साल में 1 बछड़ा या बछिया देती है, लेकिन बकरियां जो है 2 साल में 3 बार तक प्रजनन कर सकती है। और कुछ नस्लें ऐसी है जिनमें 2 से 3 बच्चे तक हम बकरियों से ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में होता ये है कि जो उनकी बढ़ने की चाहे वो संख्या बढ़ने की बात करें, चाहे वो शारीरिक भार में वृद्धि की बात करें, दोनों में फ़ायदा होने से कृषकों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न जवाब दे डॉक्टर साहब आप। ये हम जानना चाहबो कि जैसे किसान भाई मन हाँ बकरी पालन करे तो बेहतर आमदनी बर उमन कतेक बकरी पालन शुरुआत कर सकथे? 2 बकरी, 4 बकरी, 5 बकरी, ऐसे कतेक बकरी से उमन शुरुआत करे? जी, जैसा कि हमको सभी को पता है, बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। जी, अगर उन्हें अच्छी आर्थिक आमदनी चाहिए तो ज़रूरी है कि वो एक तरह का हिसाब ये लगाएं कि उनके जेब से वो कितना प्रति माह बकरियों के पीछे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि 10 बकरी अगर रखते हैं तो भी हमें 1 आदमी लगेगा, 20 बकरी भी लगते हैं तो भी उन्हें चराने के लिए 1 आदमी लगेगा, और 5 बकरियां रखते हैं तो भी 1 आदमी लगेगा। तो वो पहले अपनी क्षमता देख ले। अगर वो 10 या 15 बकरियों से चालू करते हैं तो निश्चित ही उन्हें इस मामले में ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप ये बताते हो कि जैसे बकरी है प्राकृतिक जौन ओकर चारा रही ओला तो चरथे, वो बरसा दिन में वही तकलीफ होती है बहुत। अगर वर्षा हो गए
तो वो निकल नहीं पावे, और निकलते तो वो झाड़ी ये मतलब ओकर पत्ता लोमन खाते। लेकिन अतिरिक्त जैसे ओकर बढ़वार हुआ है, बढ़िया से ओकर बढ़वार हो, तो अतिरिक्त ओकर आहार के प्रबंधन कैसे ढंग के हमला करना चाहिए? हमारे किसान भाई मन का करे वर्षा के दिन में? जी देखिए, वर्षा ऋतु में बकरियों को चराने में वाकई में एक समस्या होती है जी। क्योंकि बकरियां, पहली बात तो ये कि बकरियां बहुत ही सफाई पसंद पशु होता है जी। थोड़ी भी गंदगी या जहाँ पर बीमारी का देखने में आता है, बीमारी वाला फर्श देखने में आता है या बीमारी वाली जगह देखने में आती है, बकरियां वहाँ चरना पसंद नहीं करती, साथ ही वहाँ जाना पसंद नहीं करती और साथ ही वहाँ रहना भी पसंद नहीं करती। जी जी। तो ऐसे में होता ये है कि अगर बकरियां बाहर न जा पाएँ तो उनके चारे दाने में कमी आ जाती है, उनके स्वास्थ्य में कमी आती है और ऐसे में बीमारियां लगती है। तो उनको चारे के साथ हम दाना अगर दिया जाए उन्हें, जो कि छोटे मेमनों में 50 ग्राम से चालू होकर बड़े बकरियों में या बकरों में 250 ग्राम एवं 400 ग्राम तक दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें शारीरिक बढ़वार उनकी बहुत अच्छी होगी और इससे कृषकों को निश्चित ही फायदा होगा। जी। बहुत बढ़िया बात आप बताओ डॉक्टर साहब। चारा के बारे में के हो, आपके हो दाना के बारे में के हो, मेमना ला बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, देना चाहिए। काबर बिल्कुल शिशु रहते, छोटे रहते, वो ज़्यादा देख रेख की जरूरत पड़ते। डॉक्टर साहब जैसे चारा के बात आप मन अभी बताया हो, तो हाइड्रोपोनिक ऐसे एक हम नाम सुने हैं चारा के, ये हाइड्रोपोनिक का हरे, ये कर कैसे किसान भाई मन सदुपयोग करे और बकरी ल बढ़िया से खवावे, कब खवावे, कतेक मात्रा में देवे, कौन समय में देवे, ऐसे ये बात विस्तार से आप बताते हो ताकि हमारे किसान भाई मन ये चारा के जो चिंता करते बरसात के दिन में ओकर से मन मुक्ति पावे और बढ़िया से बकरी पालन करे। जी, हाइड्रोपोनिक्स एक जो विधि है जी, यह एक छोटी जगह में एक छोटी ट्रे होती है जिसको कि हाइड्रोपोनिक्स ट्रे कहा जाता है और उस जगह में यह पानी के माध्यम से चारा उगाया जाता है, हरा चारा, और यह चारा 20 से 25 दिन में यह तैयार हो जाता है। कभी कभी ये अलग अलग फसलों के हिसाब से, अलग अलग चारे के हिसाब से 15 से 25 दिन के अंदर तैयार किया जा सकता है। बरसात में जबकि हम देख रहे हैं लगातार वर्षा होने की वजह से बकरियां बाहर नहीं जा पा रही हैं चरने के लिए, तो उन्हें हरे चारे की जगह हम हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी कृषक भाई के पास व्यवस्था है तो हाइड्रोपोनिक्स वो अपनी जगह में लगा सकता है। छोटे से एरिया में काफ़ी उसको फ़ायदा होगा इससे, और बकरियों को तुरंत में हरा चारा उपलब्ध होगा। ये पौष्टिक भी बहुत होता है जी। बकरियों का दूध भी बढ़ाता है और साथ ही बकरियों में शारीरिक भार में भी वृद्धि करता है, और साथ ही यह सभी तरह की बीमारियों या संक्रमण से बकरियों को मुक्त भी रखता है। जी जी। एक प्रकार से वो चारा तो हरे लेकिन एंटीबायोटिक के घलो काम करते हैं, जैसे आप बतावा थे, एक ओला अतिरिक्त ताकत देते, भार बढ़ जाते, ऐसी की तो बहुत अच्छा बात। डॉक्टर साहब जैसे अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गया हवा, सावन के महीना चला थे, और ये सावन के महीना चला थे, वर्षा ऋतु शुरू हो गए है, तो वर्षा ऋतु के में रख रखाव का मन बात करत हन, तो कैसे बकरी के रख रखाव कैसे होना चाहिए, कैसे ढंग के ओकर आहार के प्रबंधन के बारे में तो आप बताए हो, कैसे ढंग के ओकर रख रखाव है ओला बढ़िया से ध्यान देवन किसान भाई मन जेकर से बढ़िया हम जन उद्देश्य होकर पूर्ति हो सके। देखिए, वर्षा ऋतु जो है वो एक ऐसी ऋतु है जिसमें प्रायः देखने में ये आता है कि बकरियों में ज़्यादा बीमारी और ज़्यादा संक्रमण और कई तरह के आर्थिक नुकसान ये लेके आती है अपने साथ, और इससे कृषकों को बहुत सारी समस्या होती है। वर्षा ऋतु में सबसे पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बकरियां जो कि एक सफाई पसंद जानवर है, उन्हें हम चारा या दाना जो भी अगर बकरी बाड़े में अगर दे रहे हैं तो वो एक ज़मीन से कुछ उठा के, जैसे कि उसको थोड़ा एक स्टैंड लगा के, चाहे पानी के लिए हो, चाहे दाने के लिए हो या चारे के लिए हो, अगर स्टैंड लगा के दिया जाए तो बकरियां उसे ज़्यादा अच्छे से ग्रहण करती है। ज़मीन पे रखा हुआ चारा बकरियां नहीं पीती है, ना ही ज़मीन पे गिरा हुआ पानी पीती हैं और ना ही ज़मीन पे रखा हुआ चारा खाती है। इसलिए स्टैंड का बहुत जो महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो जाता है बकरियों को दाना, पानी और चारा देने में। जी। वर्षा ऋतु में बकरी ला जौन चराए बर जाते, तो चराए में कौन कौन से बात की ध्यान रखना चाहिए जौन चरवाहा रही ओला,
कैसे ढंग के वो कर ध्यान रखे, का बात के ध्यान रखे, कैसे चरावे, कौन जगह में ले गए, कौन जगह में वो मत ले गए, कैसे वो कर आए जाए के व्यवस्था हुआ, ये कर बारे में भी आपन बताते हो। वर्षा ऋतु में अगर बकरियों को चराने लेके जाया जाए तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि वर्षा बहुत तेज़ ना हो रही हो, हल्की वर्षा में जाया जा सकता है जी। दूसरी बात ये आती है कि धूप अगर निकली हो तो बकरियों को ले जाना उचित होता है। जी। चराने के लिए बाहर अगर ले जाना है तो धूप के रहने तक और धूप जब आ जाती है, ये 2 समय में ही बकरियों को चराना चाहिए। अंधेरा होने पर किसी भी अवस्था में बकरियों को बाहर न भेजें, बाहर न चरने भेजें। इससे उनमें सांप काटना या संक्रमण की ज़्यादा उनको समस्या हो सकती। साथ ही इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस समय में जहाँ पर छोटा पोखर या जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ की पानी जमा हो जाता है, वहाँ का पानी जो है वो बकरियों को ना पीने दे। अच्छा, क्योंकि वो पोखर में ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, ज़्यादा वायरस हो सकते हैं, ज़्यादा संक्रमण, ज़्यादा परजीवी वहाँ से बकरियाँ ग्रहण कर लेंगी और वो आगे हमको समस्या बनेगी। जो पानी लगातार बहत है, जो निकलत है, वो पानी भी नहीं, अगर हम कोटने में उसको पानी दे, बाड़े में ही उसके लिए साफ पानी की व्यवस्था करें तो वो ज़्यादा उचित होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, कोनो भी पशु ला हम बहुत बढ़िया ढंग से पालन करत हन, खासकर हम बकरी की बात करत हन त ओकर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, लेकिन बरसात के दिन में जल जनित रोग होते, बहुत अकन बीमारी आ जाते, तो टीकाकरण कतेक महत्वपूर्ण है, टीकाकरण कतेक आवश्यक है ताकि बीमारी से हमन बचा सकन और बढ़िया से बकरी पालन हमन कर सकन। देखिए, जो टीकाकरण है ये किसी भी पशुपालक के लिए पहली मुख्य चीज़ होती है जिसको कि वो ध्यान में रखे। बकरियां ऐसे तो बहुत ही छोटी, बहुत ही हर मौसम में पल सकने वाली और आसानी से पाली जा सकने वाला पशु होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जो बकरियों में होती है, चाहे किसी भी पशु की बात ले लीजिए, जो बीमारियां होती है वह पशु मालिक को आर्थिक नुकसान ज़्यादा देती हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर पशु मालिक टीकाकरण कराता है तो वह आने वाली बीमारियों से, जो संक्रामक बीमारियां हैं जिनमें कि पशुओं का आर्थिक नुकसान, बकरियों की मृत्यु या मेमनों की मृत्यु या बकरियों के दूध में कमी या शारीरिक भार में कमी हो, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। टीकाकरण मुख्यतः जैसे बकरियों में कहा जाता है कि गलघोटू हो गया, मुंह पका, खुर पका, साथ ही इसमें हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये भी गलघोटू को कहा जाता है, और एक गोट पॉक्स करके भी इसमें जो आता है बीमारी होती है। पेस्ट डेर पेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें कि बकरियों को बहुत नुकसान होता है। और साथ ही वर्षा ऋतु में बकरी में जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने मिलती है निमोनिया की, क्योंकि बकरियां जो है वो पानी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जी डॉक्टर साहब, वही लोग आप विस्तार से बताते हो कि कोनो बकरी है बीमार है, ये हम कैसे जानन कि ओकर का लक्षण है जेकर से हमारे किसान भाई मन समझ जाए, तुरंत ओकर उपचार करे, बीमारी मत बढ़े और तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आ जाए। तो ऐसे कुछ ओकर लक्षण है का, जैसे आप निमोनिया की बात करत हो या अन्य बीमारी की बात करत हो आप मन, हाँ, तो ऐसे एक बारे में बताते हो कौन कौन प्रकार से मतलब बीमारी होते, का बीमारी हो सकत है जेकर से किसान भाई मन जाने और सतर्क रहे और डॉक्टर ला बुला के ओकर इलाज करवा ले। जी, पहली बीमारी जो निमोनिया आपने पूछा है जी, निमोनिया एक ऐसी बीमारी जो अत्यधिक ठंड या फिर अत्यधिक पानी की वजह से होती है, जिसमें कि बकरियों को बुखार भी ज़्यादा आता है और सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी वगैरह निकलता है। इसमें हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी बकरियों को हम पीने के लिए दे सकते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो उनका बाड़े में पीने का पानी है उसी में हम मिला सकते हैं जिससे कि इसमें बच सके। साथ ही अगर संक्रमित कोई बकरी है तो उसका अलग से इलाज किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कोई भी बकरी उसे कोई भी बीमारी हुई हो उसे दूसरी बकरियों से तुरंत अलग कर देना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर बुला सकें तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर आके उसमें दवाई पानी का इलाज करेंगे। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर उसको दें और साथ ही उसको गर्म जगह में रखें। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी जी बताओ। दूसरी बीमारी है गलघोटू जिसे हम कहते हैं, एचएस जिसे कहते हैं। बकरियों को सांस लेने में इसमें तकलीफ होती है। इस बीमारी में भी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट होता है। इसमें मुख्य समस्या ये होती है
कि अगर गलघोटू का टीका नहीं लगा है तो यह बीमारी होने से प्रायः बकरियों की मृत्यु देखने में मिलती है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। जी जी जी। लेकिन अगर समय से इसका इलाज किया जाए तो बकरियों में इस समस्या से भी और टीकाकरण कराने से इस समस्या से भी निजात मिल सकती है। इसी के साथ जैसे गोट पॉक्स अगर हम बोलते हैं, जिसे कि हम माता कहते हैं, मुंह में छाले हो जाना, लाल कलर के छाले मिलते हैं हमको, पाँव में भी छाले मिलते हैं, पाँव में छाले हमको मुंह पका एवं खुर पका जो बीमारी है FMD जिसे बोलते हैं उसमें भी देखने मिलते हैं। तो ये जो कुछ बीमारियां हैं इनका इलाज संभव तो है, लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ इनका इलाज होता है। इसलिए उचित ये होगा कि इन सभी बीमारियों का टीका अगर हम लगा लिया करें पहले से ही बकरियों में तो हमें उचित फायदा होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे वर्षा के दिन में हमारे किसान मन काम करे बर जाते और काम करके आथे और गीत संगीत घलो होवत रथे, तो लेकिन आज बेरा हो गए हवय और आपन बहुत कम समय में बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मला देव। किसान एकर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आपो मन हा बकरी पालन करो और अतिरिक्त आमदनी आप मन कमाओ। जैसे कि हिस कि गरीब के गाय होते बकरी है, वो बहुत कम जगह में कम संसाधन में बकरी पालन हमन कर सकत हन और अतिरिक्त आमदनी हमन कमा सकत हन। अब यह बेरा में और नवा जानकारी, नवा विधि, नवा गोड़ बात ला लेकर के, नवा विषय ला लेकर के आप मन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, जय जोहार। ये माँ कुंती अपन स्थल ला निचोड़े है भैया, तो वो सात धार के गोरस बाहर फेंका है। भगवान कन्हैया सोचते अरे ये करण है कहीं माता कुंती के गोरस पान कर ली ता, अरे ओकरो मारैया गा कौन होगा नहीं आगा ओकरो मारैया ये मुरारी है सोचन लागेगा। क्या कर बे भैया, वही मेरे गांठ हवा सब शुरू होगी। और वो माले जब धूल उड़ी भैया तो ये करण के दोनों आँखी में पड़ गए। मुहला खोले है करण है, आँखी है और मुंह है एक संग बंद हो गई। चारों तरफ होकर चेहरा में भैया गोरस आगे। माता कुंती आके पूछते बेटा करण गोरस पिए? क्या बतावा माँ, फूटा करम के चिरहा दोना और जे मैं पेज गवा आगे चारों कोना। अरे मोरो करम लिखे दगाबाज रे, मोरो करम लिखे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हला कान रे, करे हला कान रे। Thank you.